एक छोटी सी कहानी और सुनिएगा। एक गंगा भक्त था जो हर साल मेले में गंगा स्नान के लिए जरूर जाता था और उस मेले में और अपने बाकी जीवन में भी उसका ये नियम था कि वो उन्हीं के हाथ का बना खाना खाता था जिसने गंगा स्नान किया हो। एक बार मेला था और मेले में वो गया लेकिन रास्ता भूल गया। रात हो गई तो उसे एक संत की कुटिया दिखी। वो वहां गया और वहां रुकने की उसने इच्छा जताई। संत ने कहा कि पूरी झोंपड़ी तुम्हारी है, आराम से रहो। उसने देखा कि गंगा नदी कहीं आसपास ही है, ये संत महात्मा हैं, तो उसने उनके यहाँ जो भी भोजन था वो भोजन कर लिया, ये सोच के कि गंगा के पास रहते हैं तो गंगा स्नान तो जरूर करते होंगे। सुबह हुआ, अब उसको लगा कि चलना चाहिए, तो वो सुबह वो चलने की तैयारी कर रहा था और संत से बोलता कि महात्मन गंगा जी की दिशा बता दीजिए। संत बोले क्या? गंगा की दिशा तो मुझे नहीं पता बेटा, चारों दिशाएं बता सकता हूं, बताओ किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। अब वो गंगा भक्त तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसा संत है, गंगा की दिशा नहीं जानता, तो जरूर इसने गंगा का स्नान भी नहीं किया होगा। उसे बड़ा दुख होने लगा, पश्चाताप होने लगा कि मैंने इनके यहाँ का भोजन कर लिया, मेरा तो व्रत टूट गया, अब क्या करूं। मन ही मन वो सोचता पश्चाताप करता था। इतने में उसने देखा कि 3 बहुत सुंदर गायें आई हैं और संत की कुटिया के पास में एक अच्छा तालाब था, छोटा सा। वो उसी तालाब में वो तीनों गायें डुबकी लगा के निकली। जब वो डुबकी लगाने गई तो काली थी, काली गायें थी, और जब वो तालाब से डुबकी लगा के निकल रही हैं तो वो व्यक्ति आश्चर्य से देख रहा है कि वे तो सफेद हो गई थी। गंगा भक्त से रहा नहीं गया, वो वहां जाके उनसे पूछने लगा कि ये कैसे, क्या हुआ माता, आप तो तीनों काली गायें थी और इस तालाब से निकल रही हैं तो एकदम सफेद हो गई हैं। तो वे बोली हम 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। देखो जब पापी हमारे में स्नान करते हैं तो हम गंदी हो जाती हैं, तब फिर हम सच्चे संतों की चरण धूलि जिस तालाब में पड़ती हो, जिसमें वे नहाते हों, उसी तालाब में नहाकर हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। यह सुनकर गंगा प्रेमी भक्त का मन का सारा संशय दूर हो गया और वो उल्टे पैरों महात्मा की कुटिया पर लौट के आया और उन्हें अपने मन का पश्चाताप बताया, उनसे क्षमा मांगी। संत ने कहा कि देख लो, केवल गंगा स्नान से कोई शुद्ध नहीं होता, मन की शुद्धि सबसे बड़ी है। तो ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि गंगा नहाने से नहीं बल्कि सद्गुरु के सत्संग से ही जीवन शुद्ध होता है। सत्संग हो और सत्कर्म हो तो सोने पे सुहागा। ये कहानी अगर आपने पसंद की, आपने इसका अर्थ गह लिया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।